क्या इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं? क्या जम्मू कश्मीर की पहचान बदलने वाली है? क्या पुरानी पहचान जम्मू कश्मीर को जल्द वापस मिलने वाली है? क्या जम्मू कश्मीर यूटी से अब एक बार फिर से रियासती दर्जा हासिल कर लेगा? क्या जम्मू कश्मीर अब जल्द ही रियासत कहलाएगी, क्योंकि फिलहाल यूटी है? यह सवाल बहुत ज्यादा इन दिनों चर्चा में है और उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी हलचल हो रही है जो कहीं ना कहीं इन सवालों को जन्म दे रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हो चुकी है और जो पिछली समाअत हुई थी अक्टूबर के महीने में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को अपना मौकफ रखने के लिए 4 हफ्तों का और वक्त दिया था। इसी बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर एक जो है वो गर्माहट पैदा कर रही है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 नए राज्यसभा के मेंबर्स, जिनमें उन्होंने जब दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के बाद काफी सियासी गहमा गहमी भी और सियासी गर्माहट भी और साथ ही साथ कुछ कड़वाहट भी दिखाई दे रही है, सुनाई पड़ रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि यह सियासी हलचल, सियासी गर्माहट और कुछ हद तक कहीं कहीं कड़वाहट ये क्यों है? क्या आसार नुमाया है कि जम्मू कश्मीर जल्द ही अब अपनी पहचान वापस मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को? जम्मू कश्मीर जल्द ही जो है स्टेटहुड उसे मिल जाएगा और वो यूटी के बजाय अब रियासत कही जाएगी। जम्मू कश्मीर के बारे में ये खबर काफी अहम है, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। तो आज इसी सवाल के साथ चर्चा करेंगे, चूंकि देखिए क्या हुआ है हालिया दिनों या जब से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द से जल्द मिल जाए, इस बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती है कि इसकी मांग और इसके मुतालबे की रेस में हम पीछे हो जाएं। चाहे वो फिर कोई भी पार्टी हो, चाहे वो PDP हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जम्मू कश्मीर का जो कांग्रेस यूनिट है वो हो, या फिर बीजेपी ही क्यों ना हो। बीजेपी हालांकि यह कहती रही है कि यह पहले से वादा किया गया है, वजीर आजम ने वादा किया है, वजीर दाखिला ने इस बात को दोहराया है, तो एक एप्रोप्रिएट टाइम में रियासत का दर्जा मिल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस यूनिट है उसने इसको लेकर के एक दो नहीं कई बार अलग अलग तरीके से मुहिम चलाई। कई बार, एक बार तो उन्होंने दिल्ली चलो अभियान में शुरू किया, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने क्या देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दस्तखती मुहिम चलाने की बात कही। फिर PDP ने भी कहा कि भाई ये तो हमारी शुरू से मांग है। यानी हर पार्टी भले ही वो इस मुद्दे पर एक साथ एक फ्रंट पर आकर के कोशिशें ना कर रही हो, लेकिन ये जरूर चाहती है हर पार्टी कि आज न कल जब रियासती दर्जा मिल चुका होगा तो कहीं यह ना हो कि हमारा नाम पीछे रह जाए कि हमने उसके लिए दौड़ भाग या मशक्कत या सियासी कोशिशें या फिर कानूनी का रास्ता इख्तियार नहीं किया। अब चूंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें जो 3 चेहरे हैं वो चौधरी मोहम्मद रमजान जो सांसद हैं राज्यसभा के, इनमें एक और नाम है सजाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबराय। जब इन तीनों ने मुलाकात की मरकजी वजीर दाखिला से, तो ऐसा माना जा रहा है कि उस मुलाकात में 3 बातें अहम थी जो उससे कही गई। हम इस पर मजीद बातचीत अब नहीं करेंगे, सीधे हम रुख करेंगे अपने मेहमानों का। चूंकि हमारे साथ पैनल हमारा जुड़ चुका है, दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और एक और खास मेहमान सुरेंद्र नंबरदार, सीनियर लीडर बीजेपी, वो भी हमारे साथ होंगे, बल्कि जुड़ चुके हैं सुरेंद्र जी, और एडवोकेट नीलोफर मसूद कुछ देर में हमारे साथ होंगी, और हमारे साथ PDP से तौसीफ शाह भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। और सीधा सवाल सुरेंद्र नंबरदार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या अब रियासत का दर्जा अनकरीब मिलने जा रहा है? क्या खबर है आपके पास? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का आभार भी प्रकट करूंगा कि हमको अभी एक यूथ नितिन नवीन जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमको मिला है। हमारे ओर से नितिन जी को भी बहुत बहुत बधाई और प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का आभार।
आप जो ये जम्मू कश्मीर के स्टेट बनने की बात है, तो मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जितनी सीरियस है और भारतीय जनता पार्टी की जितनी कमिटमेंट है, और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने शुरू से ही कहा है कि जम्मू कश्मीर जी दोबारा राज्य बनेगा और अपने समय पे बनेगा। उसमें मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लिप सर्विस के बगैर या फोटोशॉप के बगैर और कुछ करता है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट बनना है तो कुछ इंडिकेटर्स देता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट बनने के बाद क्या करते हैं जी। एक तो मेरा मानना है कि जो जम्मू कश्मीर है, और विशेष रूप से जो कश्मीर है जी, कश्मीर में महात्मा गांधी जी ने कश्मीर में कुछ रोशनी देखी थी, और जिस रोशनी को 89-90 में कुछ गलत तत्वों ने बुझा दिया, और उस विषय को लेकर जो एक एंटायर सिविलाइजेशन कश्मीर से निकली, तो कश्मीर कोएग्जिस्टेंस प्लुरलिज्म मिस कर रहा है, और इस विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रही है सरकार। लेकिन हमारा जो आज मौजू है वो ये है कि क्या आपके पास ऐसे कोई इनपुट हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने जा रहा है? मेरा मौजू आज ये है। जम्मू कश्मीर में रियासत मिलने से पहले या सरकार की कमिटमेंट क्या है, सरकार क्या करने वाली है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य बनाएंगे और जो टेरर इंफ्रा है उस पर सॉफ्ट रहेंगे, जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है उनको ब्रिज ना बनाकर आइसोलेशन में जम्मू कश्मीर में राज्य बनाने की बात करोगे। भारतीय जनता पार्टी के पास 29 असेंबली मेंबर है और सबसे बड़ा वोट शेयर है, उनको दूर रख के जम्मू कश्मीर में राज्य की बात जो है आप दूसरी शायद तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। आज हमारा मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ है, सवाल थोड़ा अलग है। हम फिर कभी उस पर चर्चा करते रह सकते हैं कि सियासत में कौन साइड लाइन पकड़ रहा है, कौन मेन लाइन में। यहां पर सवाल जो है वो ये है कि क्या रियासती दर्जा अनकरीब मिलने जा रहा है? आखिर जो राज्यसभा के 3 नए सांसदों ने मुलाकात की वजीर दाखिला से, तो क्या बातचीत की, क्या मुतालबा रखा? एडवोकेट नीलोफर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्पोक्सपर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अंबरदार जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। नीलोफर साहबा, क्या माना जाए, आपके 3 सांसद मिलते हैं वजीर दाखिला से, क्या ऐसी कुछ उम्मीद बंधाई गई है? क्या कुछ ऐसी रोशनी है जिसका जिक्र अभी कर रहे थे अंबरदार जी कि रियासत का दर्जा जल्द मिलने वाला है? देखिए, उम्मीदों पर पूरी दुनिया जो है कायम और दायम है, और हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो स्टेटहुड है ये हमें रिस्टोर किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि जहां हमने डिमांड रखी है। हालांकि माननीय अमित शाह जी जो है उन्होंने ऑलरेडी ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब भी, उन्होंने इससे पहले भी हमसे वादा किया और बार बार ये चीज दोहराई है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड जो है इसको रेस्टोर किया जाएगा। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब इलेक्शंस हो गए, उससे पहले डिलिमिटेशंस हो गए, हमसे ये कहा गया था, हमसे ये वादा किया गया था 370 के हटने के बाद कि जब अप्रोप्रिएट वक्त आएगा। देखिए, इलेक्शंस तो अप्रोप्रिएट वक्त पर हुए नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, फिर उसके बाद आपने देखा इलेक्शंस भी हो गए, और इलेक्शंस में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें कि हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं लोग इलेक्शन नहीं चाहते थे। हर कोई बम्पर वोटिंग होगी, घर से बाहर निकल आया, 62-65% इर्द गिर्द जो है वोटिंग भी हो गई। अब उसके बाद अब मौजूदा सरकार जो है पिछले अक्टूबर-नवंबर से उन्होंने जो चार्ज ले लिया है हुकूमत, वो कर रहे हैं, 1 साल भी होने को आया हुआ है, तो अब इससे बढ़िया जो है अप्रोप्रिएट वक्त हो नहीं सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, इक्का दुक्का वाकई जो है, जो बहुत जिसका असर जम्मू कश्मीर पर भी रहा और पूरे अगर हम देश में भी देखेंगे, कुछ ऐसे आतंकवादी जो यहाँ पर जैसे पहलगाम हुआ, आप खुद जानते कि उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहा। नीलोफर साहब, मैं थोड़ा इसको कट शॉर्ट करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो 3 सांसद मिले, क्या बात की, क्या इशारा मिला, क्या हिंट मिला? इफेक्ट देखिए, हर वक्त हमें यही एश्योरेंस दी जाती है कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड इसको रेस्टोर किया जाएगा, और हम पर उम्मीद भी है
आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा वक्त हो सकता है, जब आपकी मैसिव मैंडेट लेकर एक सरकार भी है। अब अगर आप इस चीज को लेकर चलेंगे कि नहीं ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो ये सोच गलत होगी। इस वक्त ये देखना है कि लोगों ने जो उम्मीदें इस सरकार से रखी है, सेंटर से रखी हुई है, और वो पुर उम्मीद है कि इनको प्राइम मिनिस्टर साहब, इनके जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब हैं, वो हमें ये रेस्टोर करेंगे। ठीक है, और ओके हम भी ओके। पीडीपी से तौसीफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ शाह साहब, क्या ऐसा लग रहा है आपको जब तीन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ जगहों पर मैं पढ़ रहा था कि कुछ पार्टियों को इस पर भी एतराज है कि भाई सब अकेले अकेले वाला मामला क्यों है। जब यूनाइटेड फ्रंट जैसी कोई बात हुई थी रियासत की बहाली को लेकर के, तमाम जो पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगी, तो ये अकेला चलो वाला मामला क्यों सामने आ रहा है। बट फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपको यानी पीडीपी को क्या इशारे हैं इस बारे में, क्या इनपुट मिल रहा है? देखिए वासिल साहब, मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी, और उसके बाद मेरी तरफ से जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं इनको सबको शुभकामनाएं। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि देखिए जो स्टेटहुड का जो मसला है, स्टेटहुड का मसला इलेक्शन से पहले का है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ज़बरदस्ती का एक ऑर्डर दिया था कि भाई आप वहाँ पर इलेक्शन कीजिए और बिफोर 30 सितंबर इलेक्शन होना चाहिए और उसके विद इन 1 मंथ आपको स्टेटहुड भी देना है। तो वो हमने देखा कि वो बिल्कुल सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका बिल्कुल कोई जवाब नहीं लिया, उसका उन्होंने कोई उस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की इज्जत कोई नहीं रखी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वही जम्मू कश्मीर है। हाँ। ये मेरे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए साइड में वो ऐसे गलत ना लें। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ कि ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए ये वही जम्मू कश्मीर है जहाँ जम्मू कश्मीर में जब यहाँ पर हालात खराब थी, डिफिकल्टी बहुत पीक पर थी, जहाँ दुल्लत साहब ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को ये 1953 पोजीशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाह रही थी, चाहे फिर बीजेपी थी, चाहे फिर वहां पर कांग्रेस थी या वहां पर कोई और सरकार थी। मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि ये वही जम्मू कश्मीर है कि जिसे बहुत पहले 10 साल पहले 20 साल पहले 1953 की पोजीशन भी दी जा रही थी। तो क्या वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी आज वही मैंडेट है जो बहुत पहले यहाँ पर हुर्रियत लीडर्स जैसे उनके साथ बहुत लोग निकलते थे। हमने देखा कि इनको इलेक्शन में 50 सीटें मिली हैं। ये मैसिव मैंडेट है, ये इतना ज्यादा मैसिव मैंडेट है कि लोगों ने हुर्रियत को नकार के साइड में करके मेन स्ट्रीम सियासत को वापस लाया, बरसरे इक़्तिदार लाया। तो क्या वजह है, इनमें क्या खामियां हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेटहुड नहीं मांग सकते, जबकि हमारी जो डिमांड है वो 370 है। जबकि वो ये अगर 370 पर बात करें तो स्टेटहुड तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उसके अंदर, उसमें तो आपको कुछ यहाँ तक कि लद्दाख भी जुड़ जाएगा आपके साथ। मैं चाहता हूं कि थोड़ा कंसाइज होकर आप लोग बात करें, जल्दी मुझे बताएं, वक्त कब रह जाता है, फिर सबकी बात नहीं सुन पाता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कुछ अभी है, आपको लग रहा है कोई इनपुट मिल रहा है? जब 3 सांसद मिल रहे हैं, चर्चा है, पूरे अखबार भरे पड़े हैं मुलाकात और उसमें उठाई गई मांगों से, तो पीडीपी को क्या लग रहा है कि कहीं एनसी जो है कहीं लगता तो है। देखिए दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। वी आर वेरी हैप्पी कि ये जाके वहां पर मिले हैं। स्टेटहुड का कोई चांस है, अगर स्टेटहुड मिलता है तो ये जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मगर हमारी, आप ये भी ना भूले कि हमारी मेन अचीवमेंट जो है वो ये है कि हमें 370 के लिए वापस बात करनी है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये इनकी 100% कमजोरी है कि ये बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी है। नीलूफर साहबा से इस पर जवाब लूंगा कि क्यों कमजोरी की बात हो रही है। एक मिनट पहले मुझे दिनेश मल्होत्रा जी के पास जाने दीजिए। फर्स्ट राउंड लेट मी कंप्लीट। दिनेश मल्होत्रा जी 1 मिनट में बताएं क्या चल रहा है, क्या हलचल है, कि कुछ है ऐसा, कुछ भी हवाओं में है कि जल्दी मिलने वाला है? चूंकि देखिए 10 अक्टूबर को लास्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, तब यह कहा गया था कि मरकजी हुकूमत के पास 4 हफ्ते का वक्त है, वो अपना जवाब दाखिल करे। अब उसका भी वक्त अब जो है काफी अब पूरा होता जा रहा है। मल्होत्रा जी देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सभी को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से गुड इवनिंग जी। ये मुझे लगता है कि एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, इसको आप ये कहें कि ये स्टेटहुड रिस्टोर हो रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। बीइंग फर्स्ट टाइम 4-5 सालों के बाद जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिली है राज्यसभा में, तो ये एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी होम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि उनको लगता है मीटिंग में बात तो रखी गई है ना, 3 अहम मुद्दे रखे गए हैं। वो बात पब्लिक कंजम्पशन के लिए रखी गई है, तो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड तो है ही स्टेटहुड रिस्टोर करवाना, तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है कि सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन ना ली जाए, कम से कम वर्किंग रिलेशन बनाया जाए। तो इसी वर्किंग रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इनसे मिली है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी डिमांड तो लगातार रख रही है।
जब से सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार ये कह रही है कि हमें स्टेटहुड रिस्टोर करवाना है। अब ये सेंटर पे डिपेंड करता है, और मुझे ये नहीं लगता कि अभी जल्दी में कोई स्टेटहुड मिलने वाला है। अभी कुछ समय लगेगा, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि अभी सेंटर को भी लगता है कि अभी कुछ देर और हमें अपने जितने एक्सपेरिमेंट है वो करने हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ही स्टेटहुड रिस्टोर होगा, मुझे ये लगता है। मतलब क्या? देखिए, पिछले 10-11 सालों से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में काफी इन्वेस्ट किया है, तो बीजेपी को लगता है कि जो हमारी आइडियोलॉजिकल मतलब जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमने उसको कैसे जम्मू कश्मीर में प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, बीजेपी उसी पे काम कर रही है पिछले 10-11 सालों में। जब से बीजेपी 2014 के बाद जब से बीजेपी को सत्ता मिली थी, उसके बाद गवर्नर रूल रहा। अब चाहे बीजेपी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बीजेपी का रोल अभी भी गवर्नमेंट में, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि बीजेपी का रोल गवर्नमेंट में है। नहीं, मैं तो ज्यादा नहीं जानता। मैं फिर आपका सेकंड राउंड में आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए। फिलहाल मैं नीलोफर साहबा के पास जाना चाहता हूं। नीलोफर साहबा कुछ कहना चाह रही थी। नीलोफर साहबा, अमरनाथ जी मैं आपके पास आता हूं, एक सेकंड। नीलोफर साहबा, तौसीफ शाह कह रहे हैं कि इतना ह्यूज मैंडेट मिला आपको, तो ये चीज मनवा लेना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, और मतलब हैंड इन ग्लव्स जो है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ है। ये पीडीपी हमेशा कहती रही है। देखिए, तौसीफ शाह ने एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात कही। उन्होंने बोला लोग हुर्रियत के साथ भी निकले थे, और वही लोग आज, अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने मैंडेट दे दिया है, ये बात उन्होंने वहां पर की। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस। नंबर 2, इनको शायद भूल गया होगा 6 नवंबर 2024 को जब फर्स्ट बिजनेस वर्किंग डे था, तो उस दिन पहले दिन ही रेजोल्यूशन पास किया गया असेंबली में। इनको शायद भूल गया है, जिस पर उन्होंने बड़ी ह्यू एंड क्राई सिग्नेचर तो किए, लेकिन दूसरे दिन बड़ा ह्यू एंड क्राई उठाया कि भाई स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल स्टेटस आपने क्यों मेंशन किया? शायद ये भूल गए थे कि स्पेशल स्टेटस जो है इसी आर्टिकल 370 और 35A रेड विद 35A वो हमें देता था। नंबर 1। दूसरी चीज, ये पार्लियामेंट से 370 जो है खत्म हो गया है। पार्लियामेंट के ही एक्ट से ये हमें रेस्टोर हो सकता है। उसमें हमने काफी चीजें मांगी थी, वो रेजोल्यूशन शायद अगर इनके पास नहीं होगा तो मैं वो उनको भेज दूंगी। दूसरी अहम बात, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की बात नहीं की गई, जहां पर हमारे 3 नए राज्यसभा के मेंबर्स माननीय अमित शाह साहब से मिले। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे प्रिजनर्स दूसरे स्टेट में है, उनको मुंतकिल वापस किया जाए जम्मू कश्मीर में, ताकि उनकी फैमिलीज को जो डिस्टर्बेंस होती है। तो महबूबा मुफ्ती उठाती रही हैं। बिल्कुल, हमने ये इससे पहले भी उठाया है। देखिए, वो अपोजिशन में आज उठा रही है, हमने डे 1 से उठाया है। अच्छा। जब पीएसए की अमेंडमेंट कर दी गई, जिस वक्त सरकार ये असेंबली में तीसरा क्या था? 2 बात तो हो गई, स्टेटहुड की मांग और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वापस लाने की, और तीसरी चीज थी नोटिफिकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, ताकि क्लैरिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है वो मेंबर्स में या असेंबली के जो रुकन है वहां पर उनको पता चले। तो 3 अहम चीजें उन्होंने उठाई हुई है। ये खाली सिर्फ स्टेटहुड का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि हर पार्टी चाहती है, हर कोई चाहता है कि यहाँ जो लिमिटेड पावर्स इस वक्त यूटी में है, वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स यहाँ की हुकूमत को मिले। सुरेंद्र अहमद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप कुछ कह रहे थे जी। एक तो आर्टिकल 370 और 35A जी, मैं आ रहा हूं, ये कोई इशू नहीं है तौसीफ साहब जी। और ये कोई इशू उठा भी नहीं रहा है। ठीक है। ये लोकल कंजप्शन के लिए वोट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ छेड़छाड़ करते हैं, और ये न ये कोई इशू है और न ये इशू कहीं बनने वाला है। दूसरी बात, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इनके 3 ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर साहिबान आप गृह मंत्री जी से मिले, आदरणीय गृह मंत्री से मिले, एक विषय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले 35 साल के टर्मोइल में एक एंटायर सिविलाइजेशन कश्मीर से निकली गई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस सब ने उस विषय को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था कि 1990 में जो कुछ भी हुआ उस पर ट्रुथ कमीशन क्यों ना बने, उस पर व्हाइट पेपर क्यों ना आए। व्हाइट पेपर की बात इनके पार्लियामेंटेरियन साहिब्स ने अपने गृह मंत्री जी से क्यों नहीं उठाया। आप रीजनली सोचेंगे, आप नेशनल लेवल पे नहीं सोचेंगे, कश्मीर के प्लुरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है, और भारतीय जनता पार्टी के बगैर आप
भारतीय जनता पार्टी एक फोर्सेबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में जी। एक मीनिंगफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में जी। आप आइसोलेशन में स्टेटहुड की बात करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को विलिंग रोका नहीं है किसने स्टेट है? बनाने में। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट को स्टेटहुड की मांग करने से किसने रोका है? आप मुझे बताइए, अगर आपने कभी आवाज उठाई हो तो, आपने कहीं कोई प्रदर्शन किया हो, प्रोटेस्ट किया हो, कहीं कोई बैनर, कहीं धरना दिया, बताइए किसने रोका है? कांग्रेस जब जम्मू कश्मीर असेंबली की बात आएगी, जब जम्मू कश्मीर हमको तो मालूम है जी। नहीं वी हैव ए फेथ, वी हैव ए ट्रस्ट इन अवर लीडरशिप। हमको जरूरत तो ही नहीं है। हमको प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हमको प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों है? ठीक है, हमको मालूम है ये तो मिलने वाला है। पर बेसिकली जो पैरामीटर्स चाहता हूं, बीजेपी अबरदार जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बगैर साथ में लिया आप ये मांग जो है बहुत फोर्सफुली नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि बीजेपी जो है उतनी शिद्दत के साथ इस मांग को नहीं दोहरा रही है जम्मू कश्मीर यूनिट। देखिए वास्तव साहब, नहीं, बीजेपी ही शिद्दत के साथ कर रही है और कोई शिद्दत के साथ नहीं कर रही है। और नहीं, और बात सुनिए आप, जो 2019 के बाद जो रिफॉर्म्स आए हैं। तौसीफ साहब, लेट मी हैव रिएक्शन। जी तौसीफ साहब बोलिए, जल्दी से बोलिए। जी, मैं सबसे पहले मैं नीलोफर जी से मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि जो उन्होंने बताया कि मैं जी बोलिए, मेरी किसी बात पर ऑब्जेक्शन है, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि क्या ये वही जम्मू कश्मीर की हम मैं भी जम्मू कश्मीर से ही हूं, क्या हम वही अवाम नहीं है कि जिन्होंने वो चार तारे शरीफ का जलसा निकला था जिसका 20 किलोमीटर में रास्ता था। तो मैडम, आपको जिन्होंने वोट डाला है वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ही हैं। वो लोग लोकल कश्मीरी ही हैं जिन्होंने हुर्रियत को भी सपोर्ट किया था, अभी उन्होंने हमको भी सपोर्ट किया, उन्होंने आपको भी सपोर्ट किया। ये उन्हीं लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई है। बंदूक वालों को भी सपोर्ट किया, चेंज होता, हाँ, बंदूक वालों को भी सपोर्ट किया, ये भी ऐड कर दीजिए इसमें। तो सब तंजीमों को सपोर्ट किया, सब तंजीमों को सपोर्ट किया उन्होंने। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये बात तो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। या तो नीलोफर जी का ये कहना है क्लियरली ऑन स्क्रीन कि इनको जम्मू कश्मीर की आवाम ने वोट नहीं दिया है, बाहर से वोट लाए गए हैं, मशीनों में ही वोट डल के आए हैं, या तो शायद ये वो बोल रही है। ऐसी बात कर रहे हैं आप, मशीनों में कहीं वोट डल कर नहीं आते हैं। नहीं मैडम, कांग्रेस बाहर करती है, then why do you have an बाहर objection? करती है। एक Madam, then why do you आइडियोलॉजी have के an साथ objection? अगर कोई किसी You should not have an आइडियोलॉजी के साथ objection. बैठा है, मेरा उसका मौजूद मतलब वो नहीं है। सॉरी Not सॉरी have an सॉरी objection. सॉरी Because आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक। आज वो नहीं है, Okay. टॉपिक आज वो नहीं है। Now मेरा into मेरा दूसरा मतलब point, सिर्फ ये now है into कि दूसरा क्या point, जम्मू छह कश्मीर नवंबर- को रियासती दर्जे का बहाली हो जाए, उसके लिए क्या ऐसे हालात बन रहे हैं, और क्या इसमें हर पार्टी अपनी तौर पर कोशिश कर रही है? 10 सेकंड में मैं कंप्लीट करूंगा अपना। दूसरा इनका जवाब 6 नवंबर 2024 पर मैं देना चाहूंगा। 6 नवंबर 2024 को मैडम मैं बिल्कुल इसी तरह डिबेट में बैठा हुआ था, जिसमें वो मुझे अभी भी वो लफ्ज याद है जो मैंने आप उस समय जो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वहां पर प्रवक्ता बैठे थे, जो आपके राज्यसभा में उठे थे इलेक्शन में, मैंने उनको ये बोला था कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की पहली यूटी की पहली सरकार की पहली असेंबली में आप 370 का मसला उठाएंगे, जो आपने नहीं उठाया, और वो वही तरह की जबरदस्ती पर आपने उठाया। उस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, वो मुझे बात नहीं करनी है। बाकी जो इनका जो इनका तीसरा पॉइंट है, नीलोफर साहब जल्दी से बोलिए, कुछ वक्त बहुत कम है, जल्दी बोलिए। जो मैटर सब इनको पता होना चाहिए कि असेंबली के भी कुछ रूल्स है जिससे वो गवर्न होता है। जो मैटर सब जुडिस है उस मैटर को वहां पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो ये लॉ कहता है, ये हम नहीं कहते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे तक ये था कि एक रेजोल्यूशन लाना स्पेशल स्टेटस के लिए, जो कि पास हो गया, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। ठीक है, वो दूसरा मैटर हो गया, वो दूसरा मैटर हो गया। आप भी बता दीजिए स्पेशल स्टेटस बहुत सारे हैं, हम स्पेसिफिकली दिनेश मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। क्या लग रहा है, मतलब ये आपस की जो बंदर बाट चल रही है, हम आगे, आपने ये नहीं उठाया, आपने वो नहीं उठाया, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो नजर उठाए रखी है कि भाई कब हमें रियासत दर्जा मिल जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, जब बीजेपी ओपनली सड़कों पे आएगी, बीजेपी को सेंटर से इशारा होगा कि स्टेटहुड मिलने वाली है, तो आप इंडिकेट समझ लेना कि स्टेटहुड मिलने वाली है। अभी तक बीजेपी बिल्कुल साइलेंट बैठी है, इट मींस के सेंटर से इशारा है कि स्टेटहुड नहीं मिलेगी। जब स्टेटहुड मिलने वाली होगी, बीजेपी 1 महीना पहले सड़कों पे आ जाएगी, हमें स्टेटहुड चाहिए, तब स्टेटहुड मिलेगी। ये फाइनल बात है, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं कि जीत का सेहरा वो लेना चाहती है क्या? जीत का सेहरा सभी पॉलिटिकल पार्टी लेना चाहती है। जी चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। हेलो
अंबरनाथ जी, कुछ कहना है आपको इस पर? अभी आपको इशारा नहीं मिला? देखिए, 2019 के बाद जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं, हाँ, जब तक नहीं ये एश्योरेंस मिलती है कि उन रिफॉर्म्स का रिवर्सल नहीं होता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी पब्लिकली इसको सपोर्ट नहीं करेगी। वो अपने जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, जो उन्होंने कहा है, उस पर हमारा फेथ है। जिस दिन वो तय कर लेंगे उस दिन जम्मू कश्मीर को। कुछ हद तक वो बात आप भी दोहराई रहे हैं दूसरे शब्दों में। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो हक है, जिसको वापस देने का खुद वजीर आजम ने वादा किया है और वजीर दाखिला ने भी वादा किया है, सुप्रीम कोर्ट में समाअत पे समाअत भी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है कि फिर से एक बार वो बहाली जो है उस दर्जे की हो जाएगी, चूंकि इन टर्म्स एप्रोप्रिएट टाइम शायद आने वाला है। बहुत शुक्रिया।